आज की इस डीप डाइव चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम रेलटेल की 2026 की फाइनेंशियल रिपोर्ट की ऐसी चीरफाड़ करेंगे जैसे किसी विशाल कॉर्पोरेट इंजन का डायग्नोस्टिक चेक कर रहे हों। हम यहां सिर्फ पन्नों पर लिखे बोरिंग नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि इस नवरत्न कंपनी ने पिछले 1 साल में असल में कितनी दौलत बनाई और उसे कैसे मैनेज किया। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं और आज के हमारे रोड मैप पर एक तेज नजर डालते हैं। पहले हम द बिग पिक्चर 2026 देखेंगे, फिर शेयर होल्डर्स को मिलने वाले डिविडेंड की बात करेंगे, उसके बाद टेलीकॉम और प्रोजेक्ट वर्क्स के बीच के दिलचस्प मुकाबले को समझेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट और कैश की स्थिति को परखेंगे और आखिर में ऑडिट और गवर्नेंस से जुड़े कुछ बेहद अहम नोट्स पर चर्चा करेंगे। चलिए सेक्शन 1 द बिग पिक्चर 2026 से शुरू करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच लेते हुए सबसे पहले इस फाइनेंशियल इंजन की असली स्पीड और पावर को मापते हैं। 4,32,763 लाख रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 31 मार्च 2026 को खत्म हुए साल के लिए रेलटेल द्वारा जनरेट की गई ये कुल आय है। ये इतना बड़ा नंबर है जो साफ बताता है कि ये इंजन इस वक्त फुल थ्रॉटल यानी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। और अगर आप इस ग्रोथ के मोमेंटम को समझना चाहते हैं तो बस 2025 और 2026 के परफॉर्मेंस की तुलना कर लीजिए। इनकम और प्रॉफिट दोनों में साल दर साल एक जबरदस्त उछाल साफ देखा जा सकता है। 2025 में जहां प्रॉफिट लगभग 29,980 लाख रुपए था, वो 2026 में बढ़कर 34,600 लाख के भी पार पहुंच गया है। मतलब साफ है, इंजन सिर्फ तेजी नहीं हुआ है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया है। अब आते हैं सेक्शन 2 रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स विथ डिविडेंड्स पर। देखते हैं कि इस शानदार ग्रोथ का फायदा शेयर होल्डर्स की जेब तक सीधे कैसे पहुंच रहा है। हाल ही में बोर्ड ने 2025-26 के लिए पेड अप शेयर कैपिटल के 12.5% यानी 1.25 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की ऑफिशियल सिफारिश की है। अब हालांकि इसे अभी आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की मंजूरी चाहिए, लेकिन सच कहूं तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। यहाँ सबसे काम की बात यह है कि अगर हम इस 1.25 रुपए की फाइनल सिफारिश को कंपनी द्वारा पहले ही बांटे जा चुके 2 रुपए के अंतरिम डिविडेंड के साथ जोड़ दें तो प्रति शेयर कुल रिटर्न 3.25 रुपए के एक बहुत ही सॉलिड नंबर तक पहुंच जाता है। ये साफ दिखाता है कि रेलटेल अपने निवेशकों को रिटर्न देने को लेकर कितनी सीरियस है। चलिए अब सेक्शन 3 टेलीकॉम वर्सेस प्रोजेक्ट वर्क्स की तरफ बढ़ते हैं। हुड खोलकर देखते हैं कि आखिर वो कौन से दो मेन पिस्टन हैं जो इस भारी भरकम रेवेन्यू को लगातार चला रहे हैं। ऑपरेशन से आने वाले रेवेन्यू के इस ब्रेकडाउन को देखते ही एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रोजेक्ट वर्क्स सर्विसेज ही यहाँ का असली बॉस है। 2,77,000 लाख रुपए से ज्यादा के आंकड़े के साथ ये अपने पुराने और ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विसेज सेगमेंट को मीलों पीछे छोड़ देता है, जो लगभग 1.5 लाख पर है। ऊपरी तौर पर देखने पर तो यही लगता है कि प्रोजेक्ट वर्क्स ही इस शो का स्टार है। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब हम मुनाफे पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि कम रेवेन्यू लाने के बावजूद टेलीकॉम सेगमेंट प्रोजेक्ट वर्क्स की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। सोचिए, टेलीकॉम का प्रॉफिट 40,000 लाख से ऊपर है, जबकि प्रोजेक्ट वर्क्स का सिर्फ 10,900 लाख के आसपास। ये डेटा बिल्कुल साफ कर देता है कि रेलटेल की असली हाई मार्जिन यानी सबसे ज्यादा मुनाफे वाली ताकत असल में कहां छुपी है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 बैलेंस शीट एंड कैश की। चलिए देखते हैं कि रेलटेल का बुनियादी ढांचा कितना मजबूत है और इनके पास फ्यूल का कितना रिजर्व मौजूद है। ये सिंपल सा स्नैपशॉट साबित करता है कि कंपनी की बुनियाद कितनी मजबूत है। आप खुद देख सकते हैं कि कुल संपत्तियां यानी टोटल एसेट्स 5,83,000 लाख रुपए हैं, जो इनकी कुल देनदारियों से बहुत ज्यादा हैं। इसकी वजह से कंपनी की ओवरऑल इक्विटी बहुत हेल्दी बनी हुई है, जो लंबे समय तक टिके रहने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब जरा इंजन के अंदर बहते असली कैश फ्लो को देखते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में लगभग 8,942 लाख रुपए की बहुत ही बेहतरीन नेट ग्रोथ हुई है। और हां, एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, करीब 3,154 लाख रुपए की इनकम तो कंपनी ने सिर्फ अपने रखे हुए पैसों पर ब्याज यानी इंटरेस्ट से कमा ली है। ये वाकई एक सरप्राइजिंग और बेहतरीन आंकड़ा है। आखिर में हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम सेक्शन ऑडिट एंड गवर्नेंस नोट्स पर। अब समय आ गया है इस फाइनेंशियल इंजन की इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट को चेक करने का। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने यह कंफर्म किया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स लूनावतन कंपनी ने उन्हें अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है।
आसान भाषा में कहें तो कंपनी के कोर फाइनेंशियल्स पूरे तरह से साफ सुथरे, पारदर्शी और भरोसेमंद हैं। ये एक तरह से कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एकदम क्लीन चिट की तरह काम करता है। लेकिन जब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं तो एक बात इग्नोर नहीं की जा सकती। रेलटेल अपनी पेरेंट कंपनी यानी इंडियन रेलवे के साथ कितने विशाल पैमाने पर बिजनेस करता है। माल और सेवाओं की बिक्री से आए 41,802 लाख रुपए साफ दिखाते हैं कि इंडियन रेलवे ही उनका सबसे बड़ा और अल्टीमेट कैप्टिव क्लाइंट है। हालांकि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ऑडिटर्स ने गवर्नेंस से जुड़े एक बहुत ही सीरियस मुद्दे को रेड फ्लैग किया है। चेतावनी यह है कि रेलटेल के बोर्ड में इस वक्त सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और नियमों के हिसाब से ये कंपनीज एक्ट की धारा 149(4) का सीधा सीधा उल्लंघन है, जो कहता है कि बोर्ड में कम से कम 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए। और बस ये ही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ ये फाइनेंशियल इंजन अपनी पेरेंट कंपनी के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर शानदार मुनाफा कमाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रेलटेल बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के लिए बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इस कमी को कैसे दूर करेगा? इस संतुलन को बनते देखना आगे जाकर काफी दिलचस्प होने वाला है। आज की इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।